टीवी शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। राइट एट द मोमेंट वी गॉट द लेट ग्रेट किशोर कुमार जी एंटायर फैमिली विद अस। किशोर कुमार जी का पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ है। लीना जी हमारे साथ हैं। लीना जी, थैंक यू सो मच मैम, वी मीट अगेन, थैंक यू। बहुत खुशी। अमित जी, yes, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वी एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन योर हाउस अगेन, वी कम टू आवर, सो सॉरी। मिसेस अमित कुमार, थैंक यू सो मच मैम। मैम, थैंक यू सो मच। My mummy, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। एंड सुमित, there's of course right over there, my daughter, and that of course is my daughter, Brinda. wonderful Brinda. Amit ji, first thoughts. Happy birthday to Kishore Kumar. yes. Happy birthday to him. Happy birthday to him. Happy birthday, dear Baba. Happy birthday to him. One and only him. Him to him. Him to him. Don't you remember that? That used to be one of his favorites as well, from My Fair Lady. Don't you remember? Yeah. Which song? Him to him. Him to him. Yeah. Why can't a woman be more like a man? Don't you remember that? Yeah. That of course was from My Fair Lady. That's right. But in terms of you know something, here I must tell you this, and this is for our viewers, हमारे दर्शकों के लिए है। क्या हो रहा है कि अमित कुमार जी सुबह से ही इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। कल रात से। Yeah. I'm absolutely fagged out. पिछले साल ज्यादा लोग नहीं आए आपके पास जी। इस बरस सभी चैनल, जितने भी चैनल्स हैं, सुबह से लेकर रात तक अभी तक कितने इंटरव्यू किए होंगे आप? मेरे ख्याल से दिस आपके ये जो शुरू किया, दिस मस्ट बी द नंबर 15. Number 15. Oh Lord, you must be really exhausted. Yes. So the best way to get rid of exhaustion is to give us a song. Yeah, that's true. Before that, आपने जो सवाल पूछा कि ऐसा जो 2 साल से नहीं हुआ, वो उसका कारण ये है कि because I came, we returned to this house after 2 years. 2 years. To Gaurikunj, back to Pavilion. So that's one reason, and we are very happy. And my daughter Muktika, उसका पैर यहाँ पे दद्दू के घर में आना बहुत जरूरी था। क्या बात। So that is the thing. I think she brought us back in this house. Absolutely. बिल्कुल। और गाना मुझे याद आ रहा है अभी, मैं आपने जैसा कहा, मैं गाना सुना देता हूँ, पिताजी का गाना। Sumit, you'll join. एक अभी दिमाग में आते आते वो चला जा रहा है गाना। कौन सा गाना? अच्छा, I'll sing a song. ले चलो। Yeah, this is my own composition. Wow. And I mentioned this to you. Yes, you did last time. You did. And this is an album on which I am working. Yes. And all the songs are recorded. Right. Myself and Sumit, we did the arrangements and everything. And lyrics written by Leena ji. Oh. And I had visualized. Wow. Yes. Wow. Wonderful. And I had visualized the jo music video. The man comes back from the other world and spends some time with me, and again disappears. It's like this is Nat King Cole and yeah, Nat King Cole and that. Right. Wow. तो गाना ये है, हे हे हो आहा ही मेरा नाम अमित कुमारम, बाप का नाम किशोर कुमारम, छगलका ए छगलका ए छगलका ए छगलका हे। मेरा नाम अमित कुमारम, बाप का नाम किशोर कुमारम। वो आसमान को छू लिया फिर भी कहता मैं हूँ खंडवे वाला, सदियों में भी न मिलेगा उसकी तरह कोई दिल वाला। पंडित किशोर दास खंडवा वासी, बॉम्बे बाजार रोड गांजा गोदाम के सामने, बिजली का खंबा लाइब्रेरी के पीछे, जिस पे लिखा है डोर के बाल अमरूद। हाँ, डोर के यहाँ से गाना शुरू होता है, ले चलो तुम्हारे साथ दुलारे मन मेरे पागल, हे ले चलो तुम्हारे साथ दुलारे मन मेरे पागल। दिस इज अ सॉन्ग। क्या बात है सर, क्या बात है, माशाल्लाह। आशा जी, सबसे पहले आपसे। मैं दादा को जो जानती थी, इसमें से कोई भी इतना पहले नहीं जानता था, क्योंकि जब पहली पिक्चर दादा ने काम किया था वो था आंदोलन। जी हाँ। आंदोलन में मैंने गाना गाया था, क्या बंगाली जो फूल बजाते थे, घोष, पन्नालाल घोष था।
खैर मेरा गाना तो कट गया क्योंकि इतना अच्छा गाया नहीं था मैंने कभी। दादा ने काम किया। मेरा गाना अच्छा था लेकिन ठीक नहीं था इतना, एकदम। आप थी लेकिन पिक्चर शुरू नहीं हुआ था। नहीं, पिक्चर शुरू होने वाली थी। हाँ, मशाल नहीं, आंदोलन आंदोलन। अच्छा, आंदोलन के वक्त से मैं आप लोगों को बॉम्बे टॉकीज में देखी। और किशोर दा आते थे, एक गले में एक लंबा पैरों तक जाने वाला एक मफलर होता था कुछ सिल्क का, और वही झब्बा और वो सफेद, और बाल बहुत ही घने अच्छे बाल हुए। तो हम देखा करते थे, ट्रेन जाती थी तो वहाँ कहाँ से आते थे मालूम नहीं, उस तरफ वो खड़े होते थे, हम लोग, मैं और भोसले सब इस तरफ। बोलिए। That of course is the aircraft going. We can tell our viewers this is on the way to the airport. मैं यहाँ से देखती थी कि ये कौन खड़ा है, वो उधर से देखते थे ये लोग कौन है। लेकिन हम मतलब दूर से देखा था, बाद में जब गाना गाने के लिए आए तो पता लगा कि ये सिंगर है, कौन है क्या कुछ मालूम नहीं था। मेरी उम्र भी 15-16 की कुछ होगी, बहुत छोटे थे। और पहला पिक्चर हम दोनों ने मिल के गाया मुकद्दर, और उसमें मेरी जो वो गत बनाते थे, जो मजाक। What is that song, man? मुकद्दर का कौन सा गाना था? कौन सा? आपको याद होगा? आती है याद हमको जनवरी फरवरी, पहली मुलाकात हुई मेरी तुम्हारी, और फिर योडलिंग करते थे। और उनके साथ अब कोई यकीन नहीं करेगा, कोरस के लिए महमूद कुंदन, आर्टिस्ट कुंदन करके जो ऐसे ऐसे लोग थे जो एक्टर थे लेकिन सिंगर बन के वो कोरस गाते थे पीछे खड़े होकर। लेकिन ये भी कहा जाता है कि किशोर दा के बारे में कि मूड बहुत लाइट कर दिया करते थे हर जगह पे, जब भी वो आए, मतलब स्टूडियो में सीरियस सॉन्ग भी वो कर भी बहुत मूडी थे। और मेरे से उनका कुछ ऐसा रिश्ता बन गया था कि आप समझ लीजिए कि जो आदमी लाइन में कदम रखा है उस वक़्त से हम लोग गाते आ रहे हैं। तो सुनो, मैं शादी कर रहा हूँ, बुरा बोलना मत किसी को, समझिए। हाँ, अब कहने का ये स्टाइल है, ऐसा नहीं कि मैं शादी कर रहा हूँ क्योंकि छुपा के कर रहे थे ना, तो मैंने बोला, मैं ऐसे होते थे, ठीक है शादी कर रहे हैं, करिए शादी, और क्या ये हाल होता था। फिर कभी कभी चिंता में बैठते थे, क्या है जिंदगी बड़ी अजब है, ये बड़ी फिलॉसफी सुनाते थे। फिर हंसाते रहते थे। एक बार मेरा उनका झगड़ा, आपके साथ वो भी होता था, झगड़े भी होते थे। मुझे उनका सब मालूम था, लेकिन ये था कि उनको ये पता था आशा कभी किसी से बोलने वाली नहीं है, कुछ भी मुझे आके बोलते हैं, देख अब पहली शादी टूट गई है, दूसरी शादी तू मेरे को हेट नहीं करेगी ना, तू मेरे को बुरा नहीं समझेगी ना। तो दादा किस लिए बुरा समझूंगी मैं, ऐसे किस लिए बुरा समझूंगी, क्या हो, मैं शादी करने जा रहा हूँ। दादा फिर से, मैं ऐसे बोलती, दादा फिर से, तो दादा हाँ, तो दादा एक बार इतना होने के बाद फिर से क्यों आप जो और फिर से नहीं, लेकिन मेरे को पहले पता होता था कि देखो बहुत क्या है ना आशा, लाइफ ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूँ। मगर दादा कुछ नहीं कर सकते, आप शादी कर लीजिए। But he got married 4 times. Yeah. My God, I mean, He used to tell me, I'm the counselor of marriage. हमेशा मुझसे उन्होंने पूछा है, इनके वक्त भी मुझे बोला था मराठी लड़की है, मराठी लड़की। तो मैंने कहा कौन है, क्या है, नहीं तुम जानती हो अच्छी तरह। तो मैंने बोला बोली तो सही, फिर नाम लिया, तो मैंने कहा कोई बात, सब अच्छा है, ऐसे मैंने करके ये किया था। लेकिन उनकी आदत थी, एक बार मेरा उनका झगड़ा हुआ, उन्होंने जाके जिसे गाना गा रहे थे, is that your phone, man? Is that No, your phone? I think it's my wife's phone. All right, okay. Somebody Fine. put it off. We just get rid of that sound. Yeah. गाना That's right. तो गाना गा रहे झगड़ा हुआ असल में। गाना गा रहे थे, तो कभी होता है सुर इधर हो जाता है या कोई गलती हो जाती है,
तो मैं चुप खड़ी थी। तो मैंने कहा दादा फिर से टेक करेंगे? बोले क्यों? ओके टेक है। मैंने कहा दादा ज़रा ख़राब है तो फिर से करना बेटर नहीं है? कहने लगे तुम बहुत बोलती हो। मैंने कहा दादा अभी यहाँ 100 आदमी सुन रहे हैं, उसके बाद मैंने कहा पूरा हिंदुस्तान सुनेगा तो क्या कहेंगे? जो भी होता है ठीक है। मैंने बोला ठीक है। गए फिर कि पंचम के पास गए, RD के पास। कहा पंचम आशा के साथ मैं गाना नहीं गाऊंगा, मैं उसके साथ कोई डुएट नहीं करूँगा। पंचम ने मुझे बुलाया, बोले तुमने क्यों बोला, क्या झगड़ा किया तुमने किशोर? मैंने कहा मैंने झगड़ा नहीं किया, मैंने अच्छी चीज़ बोली। अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि ये ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मैंने तो प्यार से कहा से। बोले मत बोला करना, तू क्यों बोलती रहती है? मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बोलूँगी। फिर मेरा रिकॉर्डिंग उनके साथ ही आया, लक्ष्मी प्यारी का। तो मैं जैसे गई थिएटर में तो मैं इस दीवार को देख के गा रही थी, अब वो इधर बैठे हुए हैं, मैं इधर खड़ी हूँ, मैं दीवार को देख के गा रही हूँ। एक टेक होने तक वो भी अपने इससे बैठे हो, गुस्से से बैठे हो कि कभी नहीं गाऊंगा इसके साथ, लेकिन अभी आखिरी गाना गा रहे। इतने में वो वहीं मैं देख रही थी और टेक शुरू हुआ है, मजे का टेक करते करते एकदम उनका कुछ गलत हुआ गाने में, होता है ना अपने जैसे, होता है सबका होता है। एकदम कट। कहाँ क्या देख रही, मेरे तरफ देख के बोलो। मैंने कहा दादा आपके तरफ देख के कुछ बताऊं तो आप बोलते कि इसके साथ गाना नहीं गाऊंगा, और मैंने कहा मैं दूर देख के आपको देखती नहीं हूँ तो आप बोलते मेरे को देखो। तो जानती है मैं पागल आदमी, कोई झगड़ा नहीं अपना, ठीक है। लेकिन आखिर जी मैं आपसे ये पूछा रहा हूँ, जैसे अभी जिससे मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, और सुन से मैंने because he didn't know his father that much. Unfortunately, he passed away when he was still very young. 5 years old. Yes, he was 5 years old. But what is the first song? सबसे पहला क्या? What pops up in your mind जब आप किशोर दा के बारे में सोचती हैं? सबसे पहली चीज क्या आती है एकदम? किशोर दा, मैं बात बताती हूँ, किशोर दा इतने बड़े आर्टिस्ट थे कि उनको उनके पास जाना मुश्किल है किसी को, बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। उनको गाना सिर्फ गाना नहीं होता है, उसके बोल क्या कह रहे हैं, आवाज़ कैसी लगानी है, क्या करना है, ये उनमें मेरा ख्याल है ये अंदर से ही था। Yeah. और मैं उनको जब सुनती थी तो मैं सोचती थी कि मुझे ऐसा गाना है, मैं किशोर दा को जैसे वो गाते वैसे मैं गाऊं, ऐसे में करती थी। Which is the song of which is the duet of Asha ji and Kishore Da that you remember the most? I mostly all the songs starting from your favorite one. The one from का दूसरा एक गाना था, the one from Jewel Thief, which is the one. I mean, from the beginning. Teen Deviyan. Beginning. Teen Deviyan, अरे यार मेरी That was a lovely one. गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो, S.D. Burman. That was beautiful. Fantastic Can song. you hear that? Is it possible? अरे यार मेरी तुम भी हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो, वर्डिंग भूल गया, लड़कपन छोड़ो। आशा जी, आशा जी का वॉइस ठीक नहीं है अभी, नहीं, खांसी है। खांसी है। सच में खांसी है। just a couple of lines, man. नहीं, सच This is में my favorite song. इतना ये है। This is my favorite song. हाँ, लेकिन ये तो बहुत ही ऊंचे रहता है। वो गाना भी मुझे बहुत पसंद था, वो मुकद्दर का, अरे वो योडलिंग था उसमें, 1 2 3 4 बागों में आई है बाहर अलबेलिना, इसमें क्या बागों हम में मराठी में 1 2 बोलते हैं हम लोग, Don't, yeah. तो जब मैं गाना गाती थी तो एकदम नई थी तो मैं 1 2 3 4 जैसे गाती थी, तो उन्होंने भी सुन लिया। 1 2 हाँ, दोनों पिन भी देते 1 2 3 4, तो 1 2 3, तो सबने ठीक कराया। फिर मैंने 1 2 गाया, लेकिन वो मेरे को 2 मेरे को देख के 2 बहुत चिढ़ा। कभी सीरियस लड़ाई हुई कभी आपकी? गाना नहीं, कैसा है? नहीं, गंभीर गंभीर, नहीं। गंभीर। यही जितना ये जो This is what I've asked him also. But what I want to know is, and all of you, when did you know that he was being serious? कब वो गंभीर हैं और कब वो नॉन सीरियस है, ये मालूम कैसे पड़ता था? मैं उनको इतना अच्छी तरह समझ गई थी कि जब रिकॉर्डिंग होता था तो वो अगर पैंट और शर्ट पहन के
सफ़ेद पैंट शर्ट पहन के आ गए वो झब्बा और वो, तो हम हंसना शुरू करते थे। और अगर वो लुंगी पहन के आए तो मैं चुपचाप बैठी रहती। लुंगी पहन के शर्ट पहन के आ गए तो समझ लेता कि मूड बहुत ऑफ, और फिर तो उनसे बात नहीं, और वो फिर क्या होता था कि आहिस्ता आहिस्ता वो समझ जाते थे, गाना शुरू होता था, वो घर के मूड से या बाहर के मूड से या और कोई बाहर के से, वो जब निकल जाते थे उससे, फिर वो निकलने के बाद फिर अपने पहले जैसे हो जाते थे। तो मैं देखती थी कि हाँ ये ठीक अभी हो गए, फिर बात करेंगे। नहीं, वो बताइए। हाँ ये बहुत जरूरी है, ये सुनिए। हम लोग मेरी आदत थी पंचम का जब गाना होता था तो गाने को लेके जब रिहर्सल चल रही तो नई नई ताने डालनी, मुश्किल करना, आलाप डालना, मुड़किया आलाप डालना, ये करना, तो क्या हो जाता था 2-3 बज जाते थे, भूख लग जाती थी, फिर गाया नहीं जाता था, चिड़चिड़ापन आ जाता था कि भूख लगी है। तो वो ऐसे बैठे रहते थे, वो उनका चश्मा ऐसा मुंह में पकड़ के ऐसे बैठे रहते थे और मेरे को कुछ नहीं ऐसे देखते थे। आशा बिस्कुट खाओगी? बिस्कुट खा लो, तुम जरा बिस्कुट खा के फिर गाना गाओ, फिर ताने अच्छी आएंगी। लेकिन एक बात उनकी और एक ही थी, लोग सब समझते थे कि किशोरदा मूडी हैं, कोई बोलते थे पागलपन है, फलाना है, ढिमका है, लोग बहुत अलग अलग बातें उनके लिए करते हैं। लेकिन वो इतने इमोशनल थे कि ये किसी को भी पता नहीं है कि एक बार उन्होंने मैंने अपने आंखों से देखा कि पंचम को मेरे को ऐसे गले से लगा के रोए हैं, रोए जैसे बच्चा रोता है ऐसा रोए हैं, मतलब इतने इमोशनल भी थे। लोग क्या समझते हैं कि हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं तो उस आदमी को दिल नहीं होता है, ऐसा नहीं है। बड़ा अच्छा दिल था, लेकिन उस दिल को उन्होंने ऐसे ऐसी दीवारें डाल के ना अपने आप को कुछ अलग बना रखा था। इसके पीछे हो सकता है उनका बचपन हो, उनकी जवानी हो, कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जो उस दिल को उन्होंने ढांक लिया था। लेकिन आज की तारीख में जब आप सब लोग all of and we have among the greatest artists in the world sitting over here, but Asha ji of course has been acknowledged all over the world for being easily the one person who has made the transition from the 50s right up to the 21st century, and she's easily one of the most well-known international artists in the country today. जिस तरीके से आप जो आप अभी नरेट कर रही हैं किशोरदा के साथ बाकी से वो सब मिस नहीं करते आज की तारीख में आप लोग? क्योंकि बिकॉज एट द मोमेंट यू डूइंग ऑन ट्रैक रिकॉर्डिंग, अलग से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, अलग से ट्रैक ले हो रहा है, एक बात है कि लाइव कुछ नहीं हो रहा है। मैं इसको मालूम है, मैं सच ही बोलती हूँ हमेशा, मैं किशोरदा और लता मंगेशकर इन दोनों को सिंगर मानती हूँ, जिसको वर्ल्ड क्लास सिंगर बोलिए आप, जो मेरे भगवान है वो। जी हाँ। तो मैं गाना ही नहीं सुनती हूँ, किशोरदा के ही गाने सुनती हूँ। जब मुझे फिल्मी गाना सुनना है तो किशोरदा के सिवा मैं कोई आवाज़ नहीं सुन सकती। Which one? कोई भी, आप कोई भी उनका गाना उठाए। और दिल लता मंगेशकर जी हाँ। के गाना सुनना है फिल्मी तो लता मंगेशकर। तो लोग शायद मुझे बुरा मानेंगे, शायद मेरे से नफरत बुरा मान जाएंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि उन दोनों ने फिल्म लाइन का म्यूज़िक बदल दिया। फिल्म लाइन का म्यूज़िक नहीं, सुनने वालों के कान बदल दिए, कान बदल दिए लोगों के। उनका उनकी आवाज़ जिसने सच्ची प्यार से सुनी, आज भी लोग घर में बैठ के जब गाते हैं तो सारे किशोरदा के गाने गाते हैं। जी हाँ। जो लड़का उठेगा पहले सबसे पहले किशोरदा के ही गाने गाते हैं। जी। तो वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि आखिरी उनके साथ खड़ी मैं ही थी। मतलब पहले आज रिकॉर्डिंग किया, हाँ, मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा, कहा देखो हम लोग जल्दी लंदन जाएंगे। आशा क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही, लंदन शो में जाएंगे। फिर सर पे ऐसे हाथ रखा, कहने कल तो मिल रहे हैं हम लोग। बस तो लास्ट में थी मैंने उनसे बात की मैंने, उसके बाद वो दूसरे ही दिन तो क्या कहना चाहिए कि सब आर्टिस्टों का नसीब खुलना था, इसलिए भगवान ने उनको ले लिया। वो जब तक रहते कोई नहीं गा सकता, कोई नहीं गा सकता। मतलब
मुझे याद है पंचम की बात है, पंचम बोलता था मुझे अगर वो किशोर नहीं गाएगा तो मैं शायद पिक्चर नहीं करूँगा, वही मेरे गाने गा सकता। मुझे कहा था पंचम दा ने, जब मैं आया कनाडा से तो मुझे हाथ रख के बोला कि और नहीं, बस खत्म, और नहीं, मेरा इनिंग्स शायद खत्म हो जाएगा अभी। हाँ, तो वो पंचम दा यूज्ड टू कंपोज मेल ओरिएंटेड सॉन्ग, Yeah. बाबा को ध्यान में रख के कंपोज। That's right. एक बार ये तो सही बात है। सही बात। Amaji, could you give us a song of Kishore Da before we take a break, and then we come back? We promise we'll cut a birthday cake also for बाबा Kishore Da, which has Asha Ji's voice also. ओके। मुझे वो गाना बहुत पसंद है क्योंकि क्या है, कल्याण जी भाई का संगीत है, ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, आशा जी और बाबा ने गाया था। ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। क्या बात है, क्या बात आई है। लाइक दिस सॉन्ग, Absolutely. मेलोडी। Absolutely. मुझे उनका वो गाना पसंद था बहुत। मैं तो उनके झुमरू जैसे गाने, कौन सा गाना नहीं सुना, का स्टाइल नहीं गाया उन्होंने, हाँ, लेकिन क्या वो तुमने जिस पिक्चर में काम किया था, दुर्योधन की छाव में हाँ, सैड सॉन्ग जो था, कोई लौटा दे मेरे मैं नीचे, नीचे उनकी आवाज़ इतनी जिन रातों की भोर नहीं, कौन सी पिक्चर याद नहीं, लेकिन दा दा रा ना रहा क्या, कोई हमदम ना रहा, झुमरू, झुमरू। झुमरू का। तो झुमरू। उसमें उनका जो ना रहा का जो बेस लगता था ना, हाँ। तो मैं हमेशा वो सुन के बस कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा, हाँ, ये वजन। ना रहा, ये जो वजन था ना, वाह, एक तो उनमें वजन था ऐसा, या हेमंत कुमार में था हाँ जी, आवाज का बिल्कुल बिल्कुल। बेस। Absolutely, really. बस। And in fact, if I remember correctly, and I think you would bear me out, जो उनका गाना था वो छोटा सा एक घर होगा, वो हेमंत दा को शायद गाना था, and finally it was given to I'll tell you, वो नौकरी फिल्म बिमल रॉय की थी, उसमें जी। सलील दा का म्यूजिक था, सलील चौधरी का। सलील दा का म्यूजिक था, तो हेमंत दा वाज सपोज्ड टू सिंग द सॉन्ग और बाबा ने गाया वो गाना। छोटा छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजा। ये तो गाने मतलब सिंपल है। उनका एक गाना है जो आज की तारीख में कोई गा के बता दे और एक टेक में करके दे दे, पिताजी को नहीं आया था? तो मैं मान जाऊंगी उसको कि ये आर्टिस्ट है। Which song, ma'am? ना 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 दिखाई गुजरिया, वो उसमें उन्होंने खुद का गाया है और मेल- लड़की का गाया, और मेल प्राण साहब के लिए गाया। लगेगा आपको कि प्राण साहब गा रहे हैं, लड़के का गा रहे हैं, खुद लड़की का आवाज में गा रहे हैं, और जी। एक टेक ओके किया है। ये नहीं कि आज डबिंग हो रहा है, एक एक लाइन गा रहे हैं। शी इज राइट। वो गाना कोई गा के बता दे ऐसा स्टेज पे मेरे को। लेकिन आजकल सब उस- गा रहे हैं, सब यंगस्टर्स लोग गा रहे हैं। ये गाना, हाँ, गा रहे हैं सब। कहीं टीवी में वो अब ये गाना नहीं गाया। हाँ, ये गाना गा रहे हैं। ये गाना। How did it go? How did it go? Can you hear one line? I can't sing. Ma'am, It is very difficult song. ये लो में गाना J. लड़के के लिए और उसी को हाई में लड़की के लिए That go. गाना। That time, my father was a very young man. बस, या। Kishore Da's husband's birthday, and everybody is ready to cut the birthday cake. So if you want to wish Kishore Da a happy birthday, you can wish him along with the rest of us. काटो 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 काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. कौन क्या बोले? वाह। It was a very good year. Frank Sinatra. Frank Sinatra was my father's favorite. And that song, when I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer land. We'd hide in the pine. I'm not remembering the words. And a village green
when I was 17. Frank Sinatra. Right. And then you also told us about Topol. You remember? In fact, Topol, yeah. My father met him. Yeah. My father met him. Fiddler on the Roof. Fantastic. That was like. We went to you went to the West End. West End, my father, he saw the drama at least 15 times. And Sumit was a baby. And we used to do babysitting. मैं बाहर जाके बाबा बोलते थे तू जाके babysitting कर मैं तुझे देखूंगा So, टोपी. do you remember anything on Fiddler on the Roof? Do you remember? Oh yes, I have seen the film. मेरे को बचपन से ही he used to make me watch all the classics. You remember If I Was a Rich Man? Yes. Can we hear But it? I wouldn't know the lyrics. I'm sure. The tune. If I were a rich man, I don't remember the word. This picture when he saw the film, when he saw the drama, he met Topol, and there was a big portrait which Topol gave my father, Kishore Kumar, and he was called on stage. He was performing. Topol perform करते हुए अचानक रोक दिया. Well, from India, the greatest entertainer has come. Ladies and gentlemen, Kishore Kumar from India. That really happened. You did tell Yes, that. yes. And the floodlights went, and my father stood. He got surprised, and he came, gale mile. And then after the show, he called my father backstage, and they chatted for hours. And then he mentioned about one more gentleman. I've met one more gentleman, a great actor, Raj Kapoor. He told my father. Fantastic. Absolutely. I tell you what, अभी अभी बात हुई थी जब आशा जी हमारे साथ यहाँ पे बैठी थी तब आशा जी ने बताया था कि उनके लिए सिर्फ दो गायक कलाकार पूरी दुनिया में, एक किशोर दा और एक लता जी. Thank you very much, Meena ji, for staying with us. Thank you so much, ma'am. लेकिन आप बताएं, हमें जी, in terms of songs, we've had a whole evolution which is taking place. कहाँ से कहाँ तक आ गए लोग, जिस प्रकार किशोर दा के गाने आगे आगे बढ़े हैं. Now, which are the songs that you would like to reissue again at the moment? I had mentioned in the last Sahara program that I wanted to do a album on my father, Yes. Le Chalo, and everything is done. The mixing is done. For 3 years, the album is just अलमारी में बंद है. और 3 साल से मैं रिकॉर्ड कंपनीज के पीछे दौड़ रहा हूँ कि भैया ये सुनो अब सुनो. And it's not working. I don't know what's the reason. If you listen to that album, I'm sure you will agree with me. And आपको बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन आज का जो संगीत का माहौल है totally change हो गया है. I'm not blaming anyone, but hopefully in the next couple of months, this Le Chalo has to come out now. It's high time. In terms of the songs, can we hear a couple of songs? It's this very peppy song. Remember, it's his birthday. We're not going to get into a sad mood. No, I'm not sad. Because I'm not it's his sad. birthday, and we got to hear something really nice and peppy. पिताजी ये गाने Yeah, say from चलती का नाम गाड़ी, say from चलती का नाम गाड़ी का say from मुनीम जी, और अभी 3 दीदियों का आपने गाना गाया, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाना था. लेकिन चलती का नाम गाड़ी का वो जो गाना है 5 रुपया 12 5 रुपए 12 आना कैसे बना आपको पता है? I'll sing the song. You sure tell us. जी. मैं सितारों का तराना मैं बहारों का घराना लेके एक अंगड़ाई दिल आ नजर बन जा दीवाना रूप का तुम हो बहाना तुम हो मेरी जान माना लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना. This song मैं 2 साल पहले What was the your playing? 5 रुपया 12 आना मारेगा भैया. मेरा गला बैठा हुआ है. वो तो देखिए ये गाना जब मैं 2 साल पहले इंदौर गया था क्रिश्चियन कॉलेज में तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे एक रजिस्टर निकाला 1946 का और उसमें पिताजी का नाम लिखा हुआ है एडमिशन किशोर कुमार गांगुली अनूप कुमार गांगुली. और उन्होंने कहा कि दादा मुनि अशोक कुमार आए थे भर्ती किया था लेकिन ही स्टिल ओज अस 5 रुपया 12 आना. तो गाना वहाँ से शुरू हुई. Well, your father, he showed me a banyan tree which is still there.
तो इसके नीचे बैठ के आपके पिताजी ने जुगनू के गाने लिखे और कंपोज किए। 5 रुपए 12 आना भी चलती गाना गाड़ी का गाना इसी ट्री झाड़ के नीचे उन्होंने बनाया। तो दिस इज इन्फॉर्मेशन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। in terms of the other songs which came, एक वक्त था रफी साहब was ruling the roost, हेमंत राव बहुत बड़े सिंगर, जनाब मन्ना डे साहब, उनका कोई जवाब नहीं, सबका अलग-अलग अंदाज था। तलत साहब, and this young man Abbas Kumar Ganguly comes out from somewhere, and look what happened. Yeah, he created a new style, as you mentioned, evolution. He क्या बोलूँ मैं, रेवोल्यूशन लाया उन्होंने, जो अलग स्टाइल बनाया। यॉडलिंग, एज फॉर एग्जांपल यॉडलिंग मेरे ख्याल से he was the first person in India. Somebody said his younger brother had bought the records for it, Yeah. right? You're taking the records. चाचा लेके आए थे अनूप कुमार जी, because he himself was a musician. He used to play the sitar Yes, very well, that's right. and he was musical minded, and he loved yodeling. तो वो रिकॉर्ड खरीद के खंडवा में लेके आए, टेक्स नॉर्टन, जिमी रॉजर्स, all world class yodelers. That's right. तो खुद के लिए लाए, पिताजी ने सुना और कुछ दिनों के बाद वो रिकॉर्ड्स मिले नहीं। तो कहाँ फिर बाथरूम से एक आवाज आई और डिट्टो टेक्स नॉर्टन की कॉपी। तो चाचा ने कहा कि डिट्टो कॉपी, मतलब वो रिकॉर्ड सुन के ही जस्ट कॉपीड, योडलिंग लिया। उसके बाद चाचा ने भी कहा कि ये तू बना अपना स्टाइल योडलिंग। सो ये करते करते ही मेड हिज ओन स्टाइल। और अभी मैंने जिक्र किया, मुझे पता चला कि 2 साल पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल वर्ल्ड योडलर्स, तो उसमें पिताजी का भी नाम है, द ओनली योडलर फ्रॉम इंडिया। The only yodeler from India. Nobody else copied that style. How come? How come nobody else did that? So, because you're part of the new generation. All of us love Kishore Kumar. No, because he was the pioneer. He started. You started to arrange songs. आप आजकल अरेंजमेंट कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत कुछ और कर रहे हैं। लेकिन आप क्या बताएंगे आज की तारीख में उस किस्म की yodeling को क्यों नहीं करता? Because that's true that. It's not easy, I think. और दूसरी बात है, the music also has changed a lot than what it used to be. योडलिंग करता नहीं, योडलिंग वो कर नहीं पाएगा। That is the main reason. That is the main reason, and the second reason is also the entire music has changed. So belief है, because sentiments थोड़े पीछे रह गए हैं। I think it's more about fixing and getting the groove, and the soul itself. But still, Baba's remixes are still Maximum remixes. Maximum. Kishore Da and Asha ji. Yes, दोनों। Kishore Da and Asha ji. Maximum remixes. Maximum. And R.D. Burman. Yes. Of course. एकदम। So this is a combination. It's going on and on and on. So they were ahead of times. My father was ahead of time. What about a song from Munim ji? Can you hear that? Yeah, उसमें एक गाना था जीवन के सफर में राही चलते हैं। ये गाना भी देखिए, बर्मन साहब, एस.डी. बर्मन, कैसे उन्होंने ये गाना लिया, मतलब बनाया। एक गाना था द मैक्सिकन हैट डांस, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। Lovely. Lovely, yeah? Absolutely lovely. What about that other one? माना जनाब। Mana Janaab bata rahe. That was from Pengas. What a song. That What was a song. Can you hear that? Can you hear that? Can all three of you sing it? All three of you together? मान लो। मैं भी। हाँ, तुम करो ना। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, जल्दी मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। क्या बात है। Gina ji, your favorites. What are the other favorites you've got? अब ये मत बोलना कि सारी फेवरेट हैं, वो तो हैं ही, लेकिन फिर भी मुझे तो एक पसंद है, लेकिन मैं बार बार वही, कौन सा? हमें तुमसे प्यार के गाओ। अगर तुम ना हो तो। क्या कहता है? Please sing. मैं सवेरे से गा रहा हूँ। मैंने तो अभी आप पहली लोग बार गाओ। आपके यहाँ वही गाया था। हाँ, please can we hear it now? हमें जो तुम्हारा सहारा
मिलता, भंवर में ही रहते, किनारा न मिलता, किनारे पे भी जो लहरें डुबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। क्या बात है, जीने की क्या बात है, जैसे जय है जय बस जय 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 है, तो फिर मैं बच्ची थी ना, भारत भाग्य विधाता, चुप, मुझे लगता था वहाँ एंड होना चाहिए। What about something else? You've grown up with so many of the songs. You've loved it. And, you had a son with him. There was a picture which is unfinished. हाँ, वो 2 लाइन सुना देती। कौन सा गाना? मैं पहले समझा दूँ, इनको तो बता रही है। There was a picture which he planned. He shot 4 reels. उन्होंने क्या कि रीना जी himself and Shami uncle, Shami Kapoor, and the songs were all recorded. They are still recorded. Yes. And his voice. उसमें गाना था. तुमको मैं गाऊँ? He liked the word "love is a stranger." Yes. So प्यार अजनबी. प्यार अजनबी। प्यार अजनबी है, जाने कहाँ से आए, कब जीवन में फूल खिलाएगा, कब जीवन फूल खिलाए, कब आंसू दे जाए, प्यार अजनबी है, जाने कहाँ से आए। कोई न जाने किस पल ओझल होगा ये जीवन से, भर जाएगा कब इस मन को गहरे सोनेपन से, लाख दुआएं मांगे कोई दामने। मेरा John, voice है you sound like John Barry. I mean, you've sung this before. Born Theme and Love is a Stranger, who beckon you on. Yes, that's right. Forget about the danger. Which one? This is a Bond theme. This is a theme from a James Bond film. Yeah. And Love is a Stranger, who's beckoning you on. John Barry's music, if you remember. Maybe- Shirley Bassey's voice. Maybe, yeah. Very lovely. Maybe he's taken the style. That's right. That's right. Because he used to listen to these Western songs, the old ones mostly. That's right. But what about now here? This is something which is very interesting, which I find very, very interesting. And here, I would request our viewers to bear with me. मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शक जो हैं, please indulge me a little bit because this is something I'm really interested in, and this is for me. Maybe viewers may not be very interested. जिस तरीके से अभी आपने बताया कि you planned the video also, you planned everything. आपको याद है Natalie Cole का Nat King Cole unforgettable was done. video with her father, the late Nat King Cole? Yes. You remember? Unforgettable. Yeah. It is also true. In a split frame. Yeah. Four of them. और ये बात भी बिल्कुल सही है कि किशोर दा को Nat King Cole भी बहुत पसंद है. बहुत Yeah. उन्होंने गाया था उनका एक गाना Can you get? Can you get? Come on. Autumn Leaves. Can you get? And the autumn leaves drift by the window, the leaves, la. तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी. This is for me. This is really for me. Thank you so much. I mean, I'm really honored. That's really and truly lovely. Can we have all three of you singing together? One great. एक गाना favorite of, पिताजी का बीती जाए जिंदगानी याद है? हाँ तेरे को याद है? On your this song he wrote for he made a picture ममता की छाँव में. Yeah. Oh yes. And that picture also never came out. Yes. Whatever be the reasons. Rajesh Khanna ji was there also.
Actually, my father expired making the picture बनाते हुए he expired. Then we had to complete the film. उसमें एक गाना था जो उन्होंने लिखा था, बीती जाए 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 जिंदगानी, आनी जानी दुनिया है फानी, तू आया है अकेला अकेला है तुझको जाना, न तेरा कोई साथी न दुनिया में कोई ठिकाना। क्या वो गाना उन्होंने गाया था, मतलब कि जब सिखा रहे थे। एक्चुअली आई हैड सung the song, but when he sang, you want to sing that? वो डफली जैसा डफली लेके बीती जाए 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 जिंदगानी, आनी जानी दुनिया है फानी, बीती जाए 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 जिंदगानी। तो जाओ ना भाई, आनी जानी दुनिया है फानी, तू आया है अकेला अकेला है तुझको जाना, न तेरा कोई साथी न दुनिया में कोई ठिकाना, तू गम की कहानी न अपने किसी को सुनाना, जो दिल भर आए तो हंस कर दर्द छुपाना, हाँ बीती जाए 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 जिंदगानी। What a beautiful lyric. Beautiful, absolutely lovely. Really, truly lovely. Really अच्छा लिखा था उन्होंने। बहुत अच्छा। Yeah. But there's one song of mine which is a favorite song, and we can never ever end a show on Kishore Kumar ji without singing that song. Which song? You know that it's that song. Yeah. I made you sing that thrice already earlier in our show. Then why you want to repeat it? Because I love that song. Which song? Which song? This is from Dur Gagan Ki Chhaav mein. Jaldi ki Oh. Yeah, आजकल के तुझे वो he wrote the song himself because Shailendra ji somehow became sick of. He wrote the song, he showed it to Shailendra ji. Have I written okay? And then you written बहुत अच्छा लगा. I'm sure everybody knows that song. I'm sure everybody can join in. Scale fix करो. Can you hear it? After the aircraft goes. After the aircraft goes. After the aircraft goes. The aircraft तो यहाँ था, जब से ये घर बना है तब से हम देख रहे हैं. चल के तुझे अंतरा से शुरू करें. सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, कहीं धूप खिले कहीं छाँव मिले, लंबी सी डगर नकले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। Brilliant, absolutely brilliant. What happens now? Now? I'm not talking about his birthday. What happens to you now? Now? Every year, whenever we do this show on Kishore's birthday, और इस वक्त मैं आपको बता दूं, we've got about 3,500 listeners so far. Oh my God! Yeah, और तकरीबन सभी लोग, as usual, यही जानना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? कि भाई साहब आप वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, क्यों आप बड़े प्रोग्राम नहीं गा रहे हैं? मैं गाना क्यों गा- प्लेबैक सिंगिंग नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं देखिए, मैं मेरे दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि मैं फिर से वापस आ रहा हूँ और मैं इन दिनों काफ़ी रिकॉर्डिंग्स कर चुका हूँ और मेरे एक गाना तो बहुत हिट हो चुका है, दिल में बजी गिटार। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, टिंग टिकर टिंग टिंग टिकर टिंग, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, छा रहा देसा ये नशा रे,
अरे रे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे। तो ये गाना बहुत हिट हुआ है, आई नेवर एक्सपेक्टेड। और मैं अभी काफी फिल्मों में गाना गा चुका हूँ राजीव जी। अभी Can you hear it? आदनान सामी जी ने मुझे गवाया। Can you hear it? I can't sing the song now because it's not yet come out. It's not yet come on. So I've All right. not- We I've not been allowed. can do a copyright problem. But I've sung in this film Dhamal. I've sung 2 songs in Dhamal. One with Asha ji, one is a solo. One with Adnan I've sung. It's a fantastic duet. And then Can you hear it? what? What's the talking about? That song I don't think it's not yet come out. But You can sing through like that. Nobody's gonna hold you. Hold on. Come on. yeah, I don't remember the words. Adnan and myself, a fantastic number, very peppy number. All right. Lovely. Miss India, Miss India, something to do with Miss India, Miss World, true All friends. right. are- Fine. So, can you hear something else? Yeah, You just record. Yeah, and एक गाना उन्होंने मुझे गवाया। मैं अगर गाऊं तो पता नहीं 2 लाइन। Let it be. Let it be. Let it Let be. it be. Yeah, Don't want to that's get you the into problem. trouble. Fine. But I'm Fine. singing a lot of songs. Right. I'm again back on the track. Wonderful. Back on the track. Because I sang for Lalit, Jatin Yes. Lalit, I sang 2 days before for Shah Rukh Khan. I sang for this film Dulha Mil Gaya. I sang for Amitabh Bachchan in a film for Vishal Shekhar. So I'm back. Amit Kumar is back to stay. That's the best news yet. That is the best news yet. Right, one final song from all 3 of you before we say goodbye to our viewers. I don't want to say goodbye, but yeah, because Kishore Kumar is such a subject. Right, for Cannot, today. there cannot be We're talking about today. Today. Just sirf aaj ki. आज के लिए And we'll be back. Not to worry, yes. कौन सा गाना गाए? आती रहेंगी बहारें। जी, ये गाना मैं आशा जी और पिताजी ने गाया था फिल्म कस्मे वादे, पंचमदा का म्यूजिक था। और मैं 2 ग्रेट सिंगर्स के बीच में सैंडविच हो गया था तब। और मुझे याद है आशा जी मुझे हमेशा हेल्प करती, हमेशा। इवन आशा जी लता जी दोनों, मतलब दे यूज्ड टू गिव मी टिप्स। तो ये गाना प्रम 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 हे आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मैंने तो बस यूं ही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। मैंने तो बस यूं ही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए भी जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। Mashallah, mashallah. Brilliant. बंद तो करो, stop तो करो। Right. Very, very happy birthday. फेमस हूँ। Very happy birthday to Kishore Das. All of us. Yes. You want to wish him a very happy birthday again on camera? Happy birthday, Baba. Happy birthday. I know you're watching us from above. You're watching us. You've seen your granddaughter. You've seen Asha ji come to your house. I love you, my dearest father, the greatest, the one and only Kishore Kumar. Thank you. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's RTV show.